जय हिंद दोस्तों। आपका अपने ग्रामीण एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम गुरुग्राम जिले को पढ़ना शुरू करेंगे। गुरुग्राम जिले को पढ़ना शुरू करेंगे। क्लास नंबर 4 और 5 में हमने करनाल जिले को पूरा किया है। आई होप आपने दोनों क्लास देख ली और आपको अच्छी भी लगी होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपके हर एक लाइक और कमेंट से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। चलो हमारी क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमारा हरियाणा का मानचित्र है। इसमें हमारी गुरुग्राम की स्थिति देखते हैं कहाँ पर है ये गुरुग्राम जिला हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थिति कहाँ पे है? हरियाणा में। हरियाणा में किस दिशा में है? हरियाणा के दक्षिण पूर्व दिशा में हमें स्थित। ये हमारी ऊपर उत्तर दिशा हो गई, नीचे दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा होगी दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ पर हो गया हमारा? दक्षिण पूर्व दिशा में। आगे हम इस अस्तित्व की बात करते हैं इसमें। जैसे कि हमने शुरू की सेकंड क्लास में, आई थिंक हाँ सेकंड क्लास में हमने देखा था या थर्ड क्लास में। इसमें हमने इसके अस्तित्व के बारे में पढ़ा था। कागज अमर है के क्रिक के द्वारा कागज अमर है। कैसे? करनाल आ गया हमारा, गैस से हमारा गुरुग्राम आ गया। 1 नवंबर को 7 जिले अस्तित्व में थे जब हमारा हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। उनमें से एक जिला कौन सा था दोस्तों? गुरुग्राम। 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में था। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना है इसका? 1258 किलोमीटर स्क्वायर। आगे हम बात करते हैं इसकी जनसंख्या की। जनसंख्या हमारी 2011 के बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई है, तो हम 2011 का डाटा लेके चलेंगे। 15 लाख से अधिक। 15 लाख से अधिक। ठीक है दोस्तों, अब पड़ोसी जिलों की बात करते हैं इसके। पड़ोसी जिले पड़ोसी जिले जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं कौन कौन से हैं मानचित्र में देखिए। ये हमारा पलवल, ये नू मेवात कह लो, ये रेवाड़ी आ गया, झज्जर। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से आ गए? झज्जर एक तो होगा झज्जर, दूसरा कौन सा है? नुहू। झज्जर के बाद रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद नू। नू अब तो नू नाम नहीं इसका, मेवात हो गया। अब तो मतलब मेवात तो पहले था, इसका नाम अब नू हो गया है। नू पहले क्या नाम था इसका? मेवात। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला कौन सा जिला है? पलवल। पलवल, सॉरी दोस्तों, पलवल। इसके बाद कौन सा आता है? फरीदाबाद। आज थोड़ा ठंड की वजह से तुमसे हो रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा लिखा गल जा रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों। आगे हम बात करते हैं इसके पुराना नाम की। पुराना नाम, पुराना नाम, पुराना नाम। क्या नाम इसका पुराना? गुड़गांव। और गुड़गांव से गुरुग्राम कब किया गया इसका? गुड़गांव से गुरुग्राम वर्ष 2000 में परिवर्तित किया गया। 2016 में बदल दिया गया इसको। ठीक है दोस्तों, और नामकरण किसके नाम पर इसका गुरुग्राम? नामकरण गुरु द्रोणाचार्य के कारण। गुरु गुरु द्रोणाचार्य के कारण, द्रोणाचार्य के कारण के नाम पर, के नाम पर या कारण यहाँ पर गुरु गुरु द्रोणाचार्य रहते थे। ठीक है, उपनामों की बात करते हैं इसकी। उपनामों की बात, उपनाम, उपनाम कौन कौन से इसके? उपनाम कौन कौन से दोस्तों? बहुत सारे उपनाम है। पहले नाम कौन सा आता है? हरियाणा की मिलेनियम सिटी। मिलेनियम
सिटी। ठीक है दोस्तों, आगे कौन सा नाम आता है? मेडी सिटी। आगे क्या नाम आता है इसका? मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी। मेट्रो कब चली यहाँ से? 21 जून 2010 में शुरू हुई गुड़गांव में, शुरू हुई मेट्रो। आई होप आप अच्छी तरह से इसको लिख रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। साइबर सिटी। साइबर सिटी। आगे मनोरंजन सिटी। अगला उपनाम क्या है इसका? मनोरंजन सिटी। अगला क्या आता है इसका नाम, उपनाम? ड्रीम सिटी या फिर स्वप्न नगरी। स्वप्न नगरी। कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर। कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर। अगला उपनाम क्या था दोस्तों? मॉल बहुत है यहाँ पर, इसलिए यहाँ को कहा जाता है मॉल सिटी। और अगला पॉइंट क्या आता है हमारा? 9th, द्रोण नगरी, तो द्रोणाचार्य की वजह से। 10th पॉइंट क्या आता है दोस्तों हमारा? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी। 11th पॉइंट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सिटी। भारत में तीसरे नंबर पर है सॉफ्टवेयर के मामले में अपना गुड़गांव शहर। सॉरी, वैल्यू। आईटी सेक्टर। अब हरियाणा का उद्योग बहुत ज्यादा उद्योगों की वजह से इसको क्या क्या कहा जाता है? हरियाणा का उद्योग विहार। हरियाणा का उद्योग विहार। ठीक है दोस्तों, और इतने ज़्यादा आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर है और बहुत ज़्यादा इस उद्योगों के कारण इसको आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है हरियाणा की। रेवेन्यू बहुत ज़्यादा, राजस्व यहाँ से बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है हरियाणा को। ठीक है सर दोस्तों, अगला पॉइंट क्या आता है हमारा? अगला निकनेम क्या है इसका, उपनाम? सोलर सिटी। सोलर सिटी। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है हरियाणा की। सिलिकॉन वैली। और मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन पॉलिटन सिटी। ये दोस्तों गुड़गांव के उपनाम हो गए। मेडी सिटी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं अच्छी तरह से। हरियाणा की मिलेनियम सिटी, मेडी सिटी, मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी क्योंकि यहाँ पर 21 जून 2010 से मेट्रो स्टार्ट हुई थी। साइबर सिटी, मनोरंजन सिटी, ड्रीम सिटी, स्वप्न नगरी। कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, मॉल सिटी, द्रोण नगरी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी, आईटी सेक्टर हब, हरियाणा का उद्योग विहार, आर्थिक राजधानी हरियाणा की। और सोलर सिटी, सिलिकॉन वैली और मेट्रोपॉलिटन सिटी। अगला पॉइंट क्या आता है हमारा? इसके विधानसभा क्षेत्रों के बारे में देखते हैं दोस्तों। गुरुग्राम के विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र। इसके विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं और कितने हैं? 4 विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा गुरुग्राम ही आ गया। विधानसभा क्षेत्र है तो इसके विधायक भी होंगे। इसके विधायक कौन है? मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा जी कौन सी पार्टी से हैं ये? बीजेपी पार्टी से। आगे हम बात करते हैं दूसरा विधानसभा क्षेत्र की। कौन सा है? सुहाना। सुहाना से विधायक कौन है अब की बार? तेजपाल तंवर जी। कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से। अगला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बादशाहपुर। बादशाहपुर। बादशाहपुर से विधायक कौन है? राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से। और अगला पॉइंट, अगला जो विधानसभा क्षेत्र है कौन सा है दोस्तों? बताओ कौन सा रह गया आखिरी? पटौदी। पटौदी एक विधानसभा क्षेत्र है और कौन सा क्षेत्र ये? आरक्षित। कौन है यहाँ से विधायक? बिमला चौधरी जी। बिमला
चौधरी जी, बीजेपी पार्टी से। ठीक है दोस्तों, अब तहसीलों की बात करते हैं। इसकी तहसील, तहसील तहसील कितनी इसकी? 6। कौन कौन सी? एक तो गुरुग्राम होगी, फिर पटौदी आ गई, फिर सोहाना, सोहना, फिर मानेसर, और आखिरी में कौन दो रह गई? शेरुख नगर और वजीराबाद। वजीराबाद दोस्तों। अब इसके बात करते हैं हम उद्योग धंधों की। उद्योग धंधों की तो कमी है कौन ही, गुड़गांव में अपना पता ही है, उद्योग नगरी रहेगी तो उद्योग धंधे। सबसे पहले प्रमुख उद्योग धंधा कौन सा आता है इसका? कौन सा आता है दोस्तों? MTSPL। क्या फुल फॉर्म हो गई? मारुति, मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में प्रमुख बातें देख लेते हैं हम, कौन कौन सी है। स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन थे, नामकरण कैसे इसका मारुति रखा गया, और कैसी कैसी इसकी विदेशी कंपनियों के साथ हिस्सेदारी थी। जो प्रमुख बातें हैं उसकी देख लेते हैं हम। MTSPL की पहली बात क्या थी इसकी? पहला पॉइंट इसका क्या देखने को मिलता है? इसका स्थापना के लिए, स्थापना स्थापना कब हुई इसकी? 1970 में। ठीक है दोस्तों, और संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक की बात करें तो संजय गांधी, संजय गांधी जी। नामकरण कैसे हुआ इसका? नामकरण मारुति, मारुति किसको कहा जाता है? मारुति नंदन, भगवान भगवान हनुमान के नाम पर। और जो ये है ना मारुति उद्योग खुला है, इसके लिए उस टाइम कौन थे हमारे मुख्यमंत्री? बंसीलाल जी। इस प्रोजेक्ट हेतु गुड़गांव में जगह किसने दी थी? बंसीलाल जी द्वारा। बंसीलाल द्वारा इस प्रोजेक्ट हेतु, इस प्रोजेक्ट हेतु गुरुग्राम में, गुरुग्राम की जमीन दी गई। ठीक है दोस्तों, अगला अगला पॉइंट क्या था हमारा? वर्ष 1981 में, 81 में जापान की कंपनी द्वारा, जापान की कंपनी कौन सी? सुजुकी, सुजुकी द्वारा 26.5% हिस्सेदारी डाली गई। हिस्सेदारी डाली गई। मारुति की एक गाड़ी थी जो बहुत ज्यादा फेमस रही थी, कौन सी थी वो? मारुति 800, मारुति 800। कब आई ये मार्केट में? 14 दिसंबर 1983 को। ठीक है, बाजार में आई। कीमत कितनी थी इसकी उस टाइम? 47,500 रुपये। और जब ये 1983 में गाड़ी आई, उस समय वो कौन थे हमारे PM कौन थे? इनकी मदद से ये गाड़ी इतनी सस्ती उतारी गई। इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने ही जो इसके प्रथम खरीदार थे हरपाल सिंह जी को चाबी दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम ज्वेलरी पार्क की। ज्वेलरी पार्क या फिर आभूषण, ज्वेलरी आभूषण, आभूषण पार्क। गड़ी हरसरू, गड़ी हरसरू, गुरुग्राम। आगे अगला उद्योग कौन सा था हमारा? चीनी मिट्टी उद्योग, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग। ठीक है दोस्तों, गुरुग्राम। और चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा मिट्टियों में बात करें तो चीनी मिट्टी गुरुग्राम में ही पाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, फार्मा उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, एक में लिखा देता हूँ, सॉफ्टवेयर उद्योग। कहाँ पर हो गए सारे? गुरुग्राम में। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या आता हमारा? बेंटेन। बेंटेन एक इटली का ब्रांड है, ये जो कपड़े और जूते का उद्योग कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ये जो बेंटेन उद्योग है इटली का उद्योग है, मतलब इटली का ब्रांड है, इटली देश ने यहाँ पर स्थापित किया है इसको। ये कपड़े और जूते के और बैग बेंटेन के आते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है दोस्तों, और लेदर और चमड़े के अंदर ये आपका प्रोडक्ट्स को डील करता है ये। अगला पॉइंट क्या आता है हमारा? औषधि उद्योग। औषधि उद्योग, ढड्डाहेड़ा गांव, गुरुग्राम। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या आता है हमारा? ड्रग्स उद्योग। ड्रग्स वे वाले ड्रग्स नहीं, दवाइयाँ, ड्रग्स को दवाइयाँ भी कहा जाता है। ड्रग्स उद्योग, रेनबैक्सी कंपनी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या आता है हमारा? 8th पॉइंट, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल्स उद्योग, मानेसर। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या आता है? अब हम पढ़ेंगे गुड़गांव में स्थापित उद्योगों के प्रमुख उद्योग है उनके मुख्यालय के हेडक्वार्टर्स के बारे में। गुरुग्राम में स्थित मुख्यालय, मुख्यालय एच क्या हो गया? हेडक्वार्टर। पहला पॉइंट कौन सा? रेनबैक्सी फार्मी की कौन सा हेडक्वार्टर आ गया? रेनबैक्सी फार्मा कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। अगला कौन सा आ गया? माइक्रोमैक्स का, माइक्रोमैक्स कंपनी का। ठीक है दोस्तों, स्थापना कब हुई इसकी? 2000 में, राहुल शर्मा द्वारा। राहुल शर्मा द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट कौन सा आता है हमारा? मेक माई ट्रिप कंपनी, स्थापना 2000 में, गुरुग्राम में। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट कौन सा आता है हमारा? प्रमुख पॉइंट ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर गठबंधन। गवाल पहाड़ी, गवाल पहाड़ी, स्थापना कब हुई इसकी? 2016 में स्थापना, गुरुग्राम में, ग्वाल पहाड़ी पर। आगे कौन सा आता है? एक मेक माई ट्रिप का ही पार्ट है, गोबीबो कंपनी का हेडक्वार्टर। ठीक है दोस्तों, ये गो बीबो कंपनी, ये इसके मेक माई ट्रिप का ही पार्ट है। आगे बात करते हैं हम अपोलो टायर का हेडक्वार्टर, अपोलो टायर का अपोलो टायर्स का हेडक्वार्टर। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है बिल्ट कंपनी का हेडक्वार्टर, बिलारपुर इंडस्ट्रियल लिमिट। ठीक है दोस्तों, इसकी इंडस्ट्रियल यूनिट कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? गुरुग्राम में, और इंडस्ट्रियल यूनिट कहाँ पर है? यमुनानगर में। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में और इंडस्ट्रियल यूनिट इसकी यमुनानगर के अंदर। आगे बात करते हैं हम भारतीय परिवहन निगम, TCI, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और स्थापना कब हुई? स्थापना की बात करें तो हम, स्थापना कब हुई?
1958 में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगला कौन सा था हमारा टॉपिक? मंदिरों को। गुरुग्राम में प्रमुख मंदिर। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रमुख, सबसे पहला प्रमुख मंदिर गुरुग्राम में कौन सा है? अपना शीतला माता का मंदिर। सबसे पहला कौन सा था हमारा मंदिर? शीतला माता मंदिर, गुरुग्राम। अब इस मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। शीतला कौन थे? शीतला शीतला माता कौन थी दोस्तों? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी। गुरु द्रोणाचार्य जी की पत्नी। ठीक है दोस्तों, और कृपाचार्य जी की, कृपाचार्य जो ऋषि थे उनकी बहन थी। और वास्तु कौन सी वास्तुकला से बना हुआ है ये? कौन सी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है इसके लिए? वास्तुकला राजस्थानी, राजस्थानी, राजस्थानी वास्तुकला द्वारा निर्मित शीतला माता जी का मंदिर। ठीक है दोस्तों, और उपनाम शीतला माता का उपनाम क्या क्या है इसके? शीतला माता जी के उपनाम, उपनामों की बात करें तो हमें बच्चों की माता, चेचक की देवी, माता मसानी, ये इनके उपनाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। पहले कहाँ पर स्थित था ये? पहले स्थित थी इस मंदिर की, पहले स्थित था केशवपुर गांव में। केशवपुर गांव कहाँ पर है? केशवपुर गांव दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, और पुनर्निर्माण कहाँ कब किया गया इसका? जीर्णोद्धार कह लो या फिर पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण या फिर जीर्णोद्वार 18वीं सदी में, 18वीं सदी में किसके द्वारा? भरतपुर, कहाँ पड़ा है? राजस्थान में। भरतपुर के शासक द्वारा। ये शासक कौन से थे शासक? वो क्या नाम था दोस्तों? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह कौन थे? 1963 से लेकर के सॉरी माफी चाहूंगा, 1763 से लेकर के 1768 तक। कौन थे? सूरजमल के पुत्र, जाट सूरजमल के पुत्र। युद्ध जीतने की खुशी में इन्होंने इसका जीर्ण पुनर्निर्माण करवाया। बड़े सारे जो सबसे बड़े बड़े मंदिर होते हैं, हर एक मंदिर का एक श्राइन बोर्ड होता है, क्योंकि इसमें चंदा बहुत ज्यादा आता है, श्रद्धालु आते हैं, दान पुण्य करते हैं। इसकी देखरेख के लिए एक श्राइन बोर्ड बनाया जाता है। माता शीतला श्राइन बोर्ड। और श्राइन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष जो भी वर्तमान में कोई भी जो भी मुख्यमंत्री रहता है, वही हरियाणा का मुख्यमंत्री, वही इसका अध्यक्ष रहता है। हरियाणा का, हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री ही श्राइन बोर्ड का अध्यक्ष रहेगा। स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1991 92 में, 91 में स्थापना हुई थी, 92 में लगभग ये मतलब काम करना शुरू कर दिया था इसने। आगे हम बात करते हैं भीमकुंड मंदिर की। अगला कौन सा मंदिर आता है हमारे गुरुग्राम में? भीमकुंड मंदिर, गुरुग्राम। किसको समर्पित है ये? भगवान शिव को समर्पित, भीम को नहीं, ये है भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव जी को समर्पित है, शिव को समर्पित है। और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम इसका? पिंचा खेड़ा, पिंचा खेड़ा जोहड़ भी कहा जाता है। अगला पॉइंट कौन सा था? अगला मंदिर कौन सा था हमारा गुरुग्राम में? एकलव्य मंदिर, एकलव्य मंदिर। एकलव्य को जानते हैं आप? कौन थे? खांडसा गांव, खांडसा गांव भारत में इकलौता मंदिर है, भारत में इकलौता मंदिर, भारत में इकलौता मंदिर कहने का मतलब प्रमुख मंदिर है इकलौता। वैसे तो मंदिर मिल जाएंगे छोटा छोटा, कोई घर में बना रहा होगा, कहीं ना कहीं गाँव ग्वांड में बनाया होगा। कहने का मतलब प्रमुख मंदिर जहाँ पर एकलव्य जी की प्रतिमा
रखे स्थापित है और पूजा अर्चना की जाती है। आगे हम बात करते हैं मेलों की। गुरुग्राम में प्रमुख मेले। पहला मेला कौन सा था दोस्तों हमारा? मेले। पहला मेला कौन सा था हमारा गुड़गांव में? माता शीतला जी का मेला। माता शीतला मेला गुरुग्राम। कब लगा ये? चैत्र वैसाख में। देशी कैलेंडर का प्रथम महीना में लगा है आषाढ़ के महीने में। चैत्र वैसाख के प्रथम महीने में। आयोजक कौन इसके? आयोजक है शीतला माता मंदिर का श्राइन बोर्ड। शीतला श्राइन बोर्ड द्वारा। आगे हम बात करते हैं प्रसिद्ध क्यों है। प्रसिद्ध तो आपको पता है मंदिर चेचक रोगियों के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं हम बुद्धो माता मेला। मुबारकपुर गांव गुरुग्राम। मार्च अप्रैल के महीने में लगता है ये। अगला मेला कौन सा आता हमारा प्रमुख है गुरुग्राम में? बूढ़ी तीज का मेला। बूढ़ी तीज का मेला आलदुर्ग का गांव गुरुग्राम में। सावन के महीने में लगता है ये। आगे आता है हमारा महादेव जी का मेला। महादेव का मेला इच्छापुरी गांव में। इच्छापुरी इच्छापुरी सॉरी दोस्तों, इच्छापुरी गांव में। आगे आता हमारा भगत पूर्णमल जी का मेला। पूर्णमल का मेला कासण गांव में। आगे आता है हमारा कौन सा मेला आता है हमारा? शाह चोखा खोरी का मेला। शाह चोखा खोरी का मेला खोरी गांव में। ठीक है दोस्तों, ये जो शाह चोखा खोरी का मेला है ये मुस्लिम समुदाय के लिए लगने वाला प्रमुख मेला है। प्रसिद्ध मेला है के लिए लगने वाला प्रसिद्ध मेला। आगे हम बात करते हैं मस्जिद जहां पर मुसलमान समुदाय अपनी पूजा अर्चना करते हैं या फिर क्या कहते हैं इनको, नमाज पढ़ते हैं। कई बार कोई पॉइंट दिमाग में तो घूमता रहता है, जुबान पे नहीं आ पाता, थोड़ा सा जोर देने पर फिर दिमाग फिर जुबान पे आ जाता है। सराय अली वर्दी की मस्जिद। सराय अली वर्दी की मस्जिद कहाँ पर है? अली वर्दी गांव में। और निर्माण किसके द्वारा कराया गया था इसका निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दोबारा नहीं था, ये समय हुआ था। हाँ, समय अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या आता है हमारा? कौन सी मस्जिद आती है? चौमा मस्जिद। अगला पॉइंट क्या आता है? जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद एक ही हमारी यहाँ पे है, क्या नाम है, गुरुग्राम में होगी। और हरियाणा की सबसे बड़ी जामा मस्जिद की बात करें तो वो हमारी पानीपत में है। यदि पूछे कि सबसे बड़ी हरियाणा की जामा मस्जिद कहाँ पर है तो हम पानीपत टिक करेंगे दोस्तों। आगे हम बात करते हैं शिक्षा संस्थान की। शिक्षा एवं संस्थान। ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हमने ये पॉइंट नोट किए थे दोस्तों। क्लास छठी थी अपनी, ये अस्तित्व के बारे में बात किया था, इसकी स्थिति के बारे में, क्षेत्रफल, पुराना नाम, नामकरण, उपनाम, विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बात की, गुरुग्राम के कौन कौन से हैं, गुरुग्राम, सोहाना, बादशाहपुर, पटौती, तहसीलों के बारे में बात की, उद्योग धंधों के बारे में बात की, प्रमुख उद्योग धंधा कौन सा क्या, MTSPL कब स्थापना हुई इसकी, ज्वेलरी पार्क के बारे में, गुरुग्राम को स्थित मुख्यालय, जो भी है, रेनबैक्सी मैक्रो, मेक माई ट्रिप, ISA
और मंदिरों के बारे में बात करी और मेलों के बारे में बात करी। कल हम शिक्षक स्थान पढ़ेंगे और जो भी इसके प्रमुख व्यक्तित्व होंगे, उसके बारे में बात की जाएगी और जितने भी पर्यटन स्थल झील हैं गुरुग्राम के अंदर और प्रसिद्ध व्यक्तित्व के साथ ये जिला समाप्त किया जाएगा दोस्तों। आई होप आपको प्रमुख बातों के बाद इसको जिले को समाप्त किया जाएगा दोस्तों। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं कल। आई होप आप सर्दी से बच रहे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई को ऐसे निरंतर रखें और सिलेक्शन ज़रूर लें दोस्तों, एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल।